लाखों हिंदुओं के साथ बाबा बागेश्वर ने किया हिंदू राष्ट्र का ऐलान, मस्जिदों के अंदर होगा राष्ट्रगान। उधर देश के मौलाना अचानक भड़के, इधर ओवैसी के गढ़ हैदराबाद से फायर ब्रांड टी राजा पहुंचे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हिंदू जोड़ो यात्रा में पहुंचे, मस्जिद पर बाबा बागेश्वर का सबसे बड़ा ऐलान। लाखों हिंदुओं को अपने साथ लेकर निकले, बाबा बागेश्वर का नया ऐलान सुनकर बवाल मच गया है। कांग्रेस के जिस मुख्यमंत्री ने कभी हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा था, उनका बेटा भी अब बाबा बागेश्वर की यात्रा में पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगा रहा है। उधर ओवैसी भाईजान के गढ़ हैदराबाद से फायर ब्रांड टी राजा के उतरने से खलबली मच गई है। संजय दत्त से लेकर अक्षरा सिंह, ग्रेट खली से लेकर कन्हैया मित्तल तक शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब से मस्जिद के अंदर राष्ट्रगान कराने का ऐलान बाबा बागेश्वर ने किया है, देश भर में मौलाना और मौलवी भड़क गए हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह है। जयवर्धन कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर हिंदू जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। राहुल गांधी देश में जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन जयवर्धन सिंह जाति पात को खत्म करना चाहते हैं। जयवर्धन हिंदुओं को एक करने के लिए निकले हैं, जबकि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। मतलब कांग्रेस के अंदर भी अब बगावत दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सनातन को मानने वाले नेता राम मंदिर हो या फिर हिंदू जोड़ो यात्रा, इसका समर्थन कर रहे हैं। ये भीड़ न तो किसी कुंभ मेले की है और न ही किसी नेता की रैली की, बाबा बागेश्वर के साथ चल रही ये लाखों की भीड़ है। अपनी यात्रा के दौरान मस्जिदों के अंदर राष्ट्रगान कराने का ऐलान करके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नया बवाल मचा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से मंदिरों में राष्ट्रगान बजता है, उसी तरह से मस्जिदों में भी राष्ट्रगान बजना चाहिए। इससे देशभक्त और देशद्रोहियों की पहचान होगी। इसी दौरान बागेश्वर बाबा ने कहा कि बाबर और अकबर के शासनकाल में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को मस्जिद घोषित कर दिया। जहां पर श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। 160 किलोमीटर की इस यात्रा का मकसद क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी बता दिया है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से हिंदुओं के बीच में जाति मतभेद, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने का भी काम करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। भारत को जगाने का, भारत के हिंदुओं को उनका गौरव बताने का, उनका मान सम्मान बताने का उद्देश्य इस देश के हिंदुओं में ऊर्जा भरने का है। टी राजा साउथ में बीजेपी का वो चेहरा है जो कट्टरपंथियों के लिए काल बना हुआ है। हैदराबाद में अकेले देश के दुश्मनों पर भारी पड़ रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर की यात्रा में भी टी राजा शामिल हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि टी राजा कहते हैं कि जो हिंदुओं पर उंगली उठेगी, उसका काम तमाम हो जाएगा। सही कह रहे हैं वो, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। वक्फ बोर्ड या तो मिटेगा या फिर सनातन बोर्ड बनेगा, ये तय है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर देवकी नंदन ठाकुर सनातन बोर्ड के लिए डटे हुए हैं, और इधर धीरेन्द्र शास्त्री लाखों हिंदुओं के साथ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले हैं। बाबा बागेश्वर को संजय दत्त जैसे सुपरस्टार का साथ मिल रहा है। इसके साथ ही अक्षरा सिंह भी यात्रा में शामिल होने वाली हैं। ग्रेट खली, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया, वो भी बाबा के साथ हैं। ऐसे में अगले 9 दिन में देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। इस यात्रा से मौलाना भड़के हैं और कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची हुई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के विधायक बेटे खुद बाबा बागेश्वर के साथ चल रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, हम चाहते हैं कि 100 करोड़ वाले हिंदुओं के देश में कम से कम 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर हों। अभी हिंदू पूरी तरह से जगह नहीं है। कई लोगों के पेट में इसके लिए दर्द हो रहा है। हिंदुओं की देश में नई क्रांति आएगी। अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा, देवी गीता रामायण के प्रति जागरूक करें। अपने बच्चों के दिमाग में विचार दें, किताब दें, गीता और रामायण देकर बच्चों को महान बनाएं और हिंदुओं के खिलाफ लव जिहाद करने वालों को देश से निकाला जाए। बाबा बागेश्वर के साथ जो भीड़ दिख रही है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि कई सदियों के बाद कुछ ऐसा होने वाला है। 28 साल के एक संत, जिसके एक इशारे पर लाखों लोग घरों से निकल पड़ते हैं। दुनिया में ऐसा कोई संत शायद आज तक पैदा नहीं हुआ होगा। भारत में भी शायद ये पहली बार हो रहा है। लेकिन क्या बागेश्वर बाबा हिंदुओं को एक कर पाएंगे? अगर मंदिरों में राष्ट्रगान हो सकता है, तो फिर मस्जिदों में क्या राष्ट्रगान कभी हो पाएगा? और क्या बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपने